वो रहस्यमयी साया एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और वीरान हवेली खड़ा था। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब होता था। रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें और चीखें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक साया रहता है जो रात में भटकता है। रवि, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वो एक रात उस हवेली में जाकर सबकी गलतफहमियों को दूर करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर रवि नहीं माना। रात के समय रवि एक टॉर्च और एक लकड़ी लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली की सीढ़ियां चिड़चिड़ा रही थीं और हर कदम के साथ जैसे एक सर्द हवा का झोंका उसे महसूस होता। अंदर हर चीज धूल से ढकी थी और चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही रवि ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, उसे अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस हुआ। तभी उसे लगा कि पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अब अंधेरा और गहराता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने जल्दी से टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां नहीं आना चाहिए था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। रवि ने डर से चिल्लाते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से खटखटाने लगीं और एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि पूरी ताकत से भागा और किसी तरह हवेली से बाहर निकल आया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके हाथ पर गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव वालों ने बताया कि जिसने भी उस हवेली में रात बिताई है, वो साए से बच नहीं सका। उसके बाद रवि कभी उस हवेली का नाम भी नहीं लेता था, लेकिन उसके कंधे पर वो ठंडी छुअन और कानों में वो फुसफुसाहट उसे हमेशा याद रही। तुम यहां नहीं आना चाहिए था।